नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट कैसे सीखे सीरीज के 6th वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में अपना पहला है वो आप इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से कर सकते हैं और क्या-क्या इनमें आपको सावधान रखनी है, क्या-क्या आपको करना है इसमें। तो वो सभी हम इस पूरे वीडियो के अंदर जानने वाले हैं और वो भी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बिगिनर्स की तरह। जो अभी मार्केट में नए हैं वो भी कर सकते हैं और जिन्होंने कुछ कर रखा है वो भी आप अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज क्या करनी है, आपको इमरजेंसी आपका फंड है उसको रेडी रखना है। जैसे कि अगर आपके पास पहले से अगर कोई लोन है, अगर आपका लोन अमाउंट है तो उसको यार पहले क्लियर कर लीजिए। अगर आपके पास पहले से अगर कोई लोन अमाउंट है तो आप उसको पहले क्लियर कर लीजिए। और ध्यान रखनी बातें हैं जो भी जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। सेकेंडली, आप जितना आप अपना अमाउंट है वो अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही आप इसमें इन्वेस्ट करें, उससे ज्यादा नहीं। जितना आप मतलब आपने रिस्क लेने की कैपेसिटी के अनुसार आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहली चीज आपको मैं बता देता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए जिसको बोलते हैं आप ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपका डीमेट अकाउंट बनता है वो मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था। डीमेट अकाउंट को आपको ट्रेडिंग अकाउंट से सीधा डायरेक्ट आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, बस इतना ही काम है। फर्स्ट मेनली बात आपको यही करना है कि अपने बैंक अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक करना है और ब्रोकर की वेबसाइट से आप डायरेक्ट पोर्टल से भी कर सकते हैं। जिसमें आपको जानने के लिए अब मैं पहले बता देता हूँ कि पहली बात आपको क्या करनी है, आपको रिसर्च करना है। और रिसर्च करने के लिए आपको क्या करना है, उन बेसिक स्टॉक्स को अच्छे जैसे रिसर्च करना। जैसे कि आपके पास अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके सबसे पहले आपके लिए म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छे हैं, या मैं मेरी तरह से कहूँ तो आपके लिए इंडेक्स के जो भी फंड है वो आप एकदम इन्वेस्टमेंट के नजरिए से बहुत ही अच्छे हैं। इंडेक्स में लाइक जैसे कि HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिक्स हो गया, या आपका रिलायंस हो गया, TCS हो गया, अडानी हो गया, ये जितने भी इंडेक्स वाले फंड है वो क्या रहते हैं, इनमें रिस्क कम होता है और रिवार्ड ज्यादा रहते हैं। ये रिस्क रिवार्ड वाला है तो वो अच्छा होता है। दूसरा, आपको अमाउंट है, आपको अमाउंट डिसाइड करना है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको अपना अमाउंट है, आपको अमाउंट डिसाइड करना है कि आपको 500 करना है या 5000 करना है या फिर आपको 1000 रुपए करना है। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग में छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें। पहला मेरा यही रहेगा टारगेट। ऑर्डर प्लेस करें। ब्रोकर की ऐप के थ्रू आप जिस स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है उसका नाम सर्च करें। जैसे कि आपको अपना ब्रोकर का ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको ऊपर सर्च बार में नाम अपना ब्रोकर के अंदर नाम सर्च करना है। जो भी आपको म्यूचुअल फंड है या फिर जो भी स्टॉक है उसका नाम आप सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में आपको उसके अंदर जो बाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये मैं आपको रियल मार्केट में भी अभी आपको दिखाने वाला हूँ जस्ट कुछ ही देर बाद में, तो आप देख पाएंगे, अच्छे से समझ भी पाएंगे। या अगर आप बोलो तो मैं अभी आपको समझा भी। अब इसमें आपको बाई या सेल करने के लिए आपको मैंने बताया था, ये आपको बाई का जो बटन दिख रहा है ना, ये बाई के बटन पे आपको क्लिक करना है जो मार्केट बिलीव चल रहा है। जैसे कि अभी मार्केट बंद है तो क्या बता रहा है, और इनपुट रिक्वायर्ड क्या है कि यहाँ पे अमाउंट आपको, जैसे कि एक क्वांटिटी लेनी है, मेरे को एक ही क्वांटिटी चाहिए या 10 क्वांटिटी लिख देते हैं तो 10 क्वांटिटी के लिए आपको रिक्वायरमेंट अमाउंट कितना होना चाहिए, ये अमाउंट होनी चाहिए 18,200 रुपए। इस तरह से आप ट्रेडिंग में इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए किसी भी ऐप के थ्रू जा सकते हैं। और आपको यहाँ पे एड मनी करना होगा। मनी अभी मैंने ऐड किया नहीं है, वो अलग अकाउंट है मेरा, ट्रेडिंग अकाउंट दूसरा, वो उसको यहाँ पे शो नहीं कर सकता हूँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से, तो वो यहाँ पे मैं शो नहीं करूंगा, बट कर दूंगा कभी ना कभी, आपको मैं दिखा दूंगा दूसरे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के थ्रू। यहाँ पे बाई के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लिया। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे बाई करना है, क्वांटिटी अमाउंट आपको सेव करना है जो भी मैंने बताया था, और मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर लगा के आपको इसमें कंफर्म कर देता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बाद में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट की रिसिप्ट या कॉन्टेक्ट नोट पर सेव कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट
कि एक आपको रिसिप्ट बनानी है अलग अलग कि आपने कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, किस किस फंड में किया, डिफेंस सेक्टर में या एनर्जी सेक्टर में, किस सेक्टर में आपने इन्वेस्ट किया। तो वो आपको एक पूरी लिस्ट बना लेनी है जिससे कि आपको पता चल सके कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है, आपको एक ही सोच रखनी है। पहली चीज मैं बता देता हूँ, वो ध्यान रखना है, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड करना होगा। बिकॉज आप शॉर्ट टर्म के लिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको डिसाइड करना होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है। और सेकंड चीज, आपको अपने पोर्टफोलियो पे नजर रखनी है, बार बार बिल्कुल नहीं देखना है, कभी कभी देखना है अपने पोर्टफोलियो को, और मार्केट की न्यूज और आपको अपडेट्स पर नजर रखनी है। तीसरी चीज, आपको मार्केट में पेशेंस रखना होगा। पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको लॉस हो रहा है, कम हो रहा है, कुछ भी आपको बिल्कुल देखना नहीं है। कॉमन मिस्टेक्स है जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं, जिससे कि एक इन्वेस्टर है वो घबरा जाता है। पहली चीज क्या होती है कि मार्केट के अंदर डाउनफॉल देखते ही एग्जिट कर देते हैं, सेल कर देते हैं। यही स्टॉक मार्केट लगाएंगे, थोड़ा डाइवर्जेशन रखें, जैसे कि फिर फोमो से में आपका जल्दीबाजी नहीं करनी है कि आपको देखते ही स्टॉक नीचे जा रहा है तो आपको जल्दी बेचना है, उसमें आपको नहीं आना है। लॉस होने पर पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, सेलिंग मतलब बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, आपको सेल बिल्कुल नहीं करना है। अगर लॉस हो रहा है, बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना है। और ऐसी क्वेरीज के लिए आप नीचे कमेंट में क्वेरीज कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं।